जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मैं इफ्तिखार शाह, टीम सरेआम इस्लामाबाद नॉर्थ से। पाकिस्तान टीम लाइव की तरफ से आज हम डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का जो है डॉक्टर अब्दुल्ला नासिर साहब हैं, आई फिज़िशियन हैं जम्मू कश्मीर आई केयर क्लिनिक में। और इनसे आज हम पूछेंगे जो आजकल वायरल इन्फेक्शन आँखों का आया हुआ है उसके बारे में कि ये किस वजह से हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। डॉक्टर साहब, आजकल वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है आइज़ का, इसके बारे में बताएँ कि इसकी क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये फैल रहा है होता है? देखिए जी, आज ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है जो कंटेजियस होती है, यानी कि एक से दूसरे को लगने का इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है। और यूजुअली जो ऑब्ज़र्व हुआ है वो ये है कि स्कूल से जो बच्चे आते हैं, वो क्योंकि इतनी एहतियात नहीं कर पाते हैं, तो स्कूल से वो ये लेके आते हैं कि आपस में खेलते हैं, फिर वही गंदे हाथ अपनी आँखों में लग जाते हैं। तो वैसे ही इतना ज़्यादा कंटेजियस है, तो ये स्कूल से ज़्यादातर ये घर में जब आता है, फिर घर में एहतियात ना की जाए, तो फिर पूरा-पूरा ख़ानदान और बहुत मशहूर मुहावरा है कि गलियों की गलियाँ इसमें कवर हो जाती हैं। तो इसके अंदर ये है कि आपके बच्चे को अगर सुर्ख़ आँखों से पानी आना, आँख में तकलीफ़ का अगर वो कह रहा है और चुभन है उसको, दर्द हो रहा है, पस का भी आना इसका एक सिम्पटम्स में से है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सबसे पहले अपने बच्चे को खुद फ़र्स्ट एड देंगे। खुद फ़र्स्ट एड देने में आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी आँखों पे साफ़ ठंडे पानी की छींटे मारेंगे। अक्सर नलकों में जो हमारे घर में होते हैं, साफ़ पानी नहीं आ रहा होता। तो उससे मज़ीद नुकसान होगा अगर आप उसकी छींटे मारेंगे। तो आप साफ़ ठंडे पानी की छींटे मारें उसकी आँख में। सबसे पहले उसको आइसोलेट करें। आइसोलेट इन द सेंस नहीं कि उसको कमरे में बंद कर दें। आइसोलेट इन द सेंस उसका साबुन, तौलिया और तकिया अलग कर दें। फिर उसको सनग्लासेस पहनाएँ ताकि कॉन्टैक्ट कम हो और इमीडिएटली अपने आई फिज़िशियन को कंसल्ट करें ताकि वो डायग्नोज़ करें। इसकी वजह ये है कि आजकल एक तो ये वायरल फैला हुआ है, साथ स्मॉल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा आइज़ की फैली हुई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक दवाई ही याद करके हर चीज़ को दे दी जाए। तो फिज़िशियन को कंसल्ट करना चाहिए, जो प्रॉपर डायग्नोज़ करके उस दवाई के मुताबिक, उस बीमारी के मुताबिक उसको दवाई दे, क्योंकि फिर साइड इफ़ेक्ट्स आना ख़त्म हो जाएँगे। तो अगर हम अपने घर में ये एहतियात शुरू कर दें, तो इससे बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद जो इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, वो ज़रा हमें बताएँ और कि किस तरीके से जो है ना मतलब बच्चे भी और बड़े भी जिस तरह घर से बाहर भी जाते हैं और स्कूल्स, कॉलेज और मदरसों में भी जाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगे जिससे जो है ना हम तमाम जो है ना इससे महफूज़ रह सकें? जी, जब आप घर के अंदर हैं तो इसके अंदर इसकी स्प्रेड को बचाने के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ। कोशिश करें कि अंधेरे कमरे में, कम रोशनी वाले में हो, क्योंकि फ़ोटोफ़ोबिया इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और जब अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो आप नज़र का चश्मा लगाएँ। दूसरी बात एक जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को ये फ़ैल ज़्यादा इसलिए रहा है कि डॉक्टर साहब दवाई दे देते हैं 7 दिन की लिख के। आराम तीसरे चौथे दिन आ जाता है तो हम फ़ौरन दवाई इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। ये एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है जिसकी वजह से बार-बार हो रहा है। बार-बार होने की वजह से वो और फैटल किस्म का होके नेक्स्ट टाइम अटैक करता है। तो जब डॉक्टर आपको 7 दिन की दवाई दे रहा है या 15 दिन की दवाई दे रहा है, प्लीज़ सी इट थ्रू कि आप 15 दिन डाल रहे हैं। हो ये यूजुअली होता है कि आई के ड्रॉप्स यूजुअली 3 से 4 दिन में जो भी आपको इश्यू होता है उसको रिज़ॉल्व कर देते हैं। लेकिन हम 7 या 10 दिन या 15 दिन के लिए इसीलिए देते हैं कि एक रिकरेंट स्टेज है, वो वापस पलट के आता है। वो वायरस, वो बैक्टीरिया जो भी पॉज़िटिव एजेंट है, वो पलट के आता है, रिकरेंट कंडीशन है, तो हम 15 दिन का जो ड्रॉप्स है उसको पूरा करेंगे तो इसके स्प्रेड में बहुत अच्छा फ़र्क आप महसूस करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अब किसी पेशेंट आते हैं जिनको ये आजकल वायरल इन्फेक्शन जो है हुआ होता है, तो जब एक दफ़ा ठीक हो जाता है तो आया क्या दोबारा भी उसको आगे हो सकता है या वो कवर हो जाता है उसमें जो 1 हफ़्ते की या 15 दिन की जो उसने ड्रॉप्स वगैरह जो मेडिसिन जो भी वो यूज़ करवा रहे हैं डॉक्टर, वो यूज़ करने के बाद दोबारा मतलब ये दोबारा भी हो जाता है या एक बार ही मुकम्मल ख़त्म हो जाता है? जी देखिए, कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती हैं जो एक बार आपको हो जाए तो उसके खिलाफ़ इम्यूनिटी हो जाती है। जिस तरह चिकन पॉक्स है वो आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा होते हैं। डेंगू की 4 किस्म है, उनमें से एक किस्म आपको एक हो गई तो दोबारा नहीं हो। लेकिन इसमें इस तरह नहीं, ये कंटेजियस है, ये गंदे हाथ के लगने से दोबारा भी हो सकता है। 15 दिन का आपने कोर्स किया, आप ठीक हो गए, ऐन मुमकिन है कि 5 दिन बाद आपको दोबारा भी हो जाए, क्योंकि किसी आपके करीबी रिश्तेदार वगैरह को अगर हुआ है तो दोबारा होने के चांसेस के बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये इनका जो क्लिनिक है यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह से ना बहुत अच्छा एक अपना सेटअप रखा हुआ है कि कोई अगर गरीब लोग आते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं कि जो अपना ऑपरेशन वगैरह या चेकअप वगैरह नहीं पूरा करवा सकते, उनके पास नहीं इतने उनके पास पैसे वगैरह या वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते,
तो उसके लिए भी जो है ना इन लोगों ने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसकी बिना पे ये उनका फ्री ऑपरेशन वगैरह भी कर देते हैं और इलाज भी उनका मुकम्मल कर देते हैं। तो अगर कोई हो ऐसा तो वो लाज़मी इनके पास आए और क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जहाँ तक जो है ना वो आवाम को फ़ायदा हो, हम उसी के लिए जो है ना वो कोशियाँ होते हैं हर जगह पे कि आवाम जो है ना वो फ़ायदा उठाए, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है और अपने घर के अखराजात और उसके बाद बाहर के अखराजात एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो सफ़ेद पोश तबका जो है वो बेचारा बहुत परेशानियों में, अल्लाह पाक सबकी परेशानी में आसानियाँ अता फ़रमाए। और ये जम्मू कश्मीर आई केयर क्लिनिक है, ये चांदनी चौक पे रूफ़टॉप प्लाज़ा जो है उसके साथ मीज़ान बैंक के ब्लॉक में है। तो आप में से जो भी चेक करवाना चाहे अपनी आइज़ वगैरह और जो इश्यूज़ हैं आँखों के, तो वो डॉक्टर साहब के पास आके चेक करवा सकता है। और उसके बाद अगर कोई आप मतलब इतने वो नहीं है कि ऑपरेट वगैरह के पैसे दे सकें, तो ज़कात जो है जिन पे लोगों को लगती है तो उनका ये फ्री में कर देंगे। और लेकिन जिनको ज़कात नहीं लगती तो उनके लिए जो है ना वो बाकायदा बराबर फ़ीस और जो चार्ज वगैरह होंगे वो होंगे। तो इस बहुत शुक्रिया आपका, और इसी उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।